ओम शांति। 15 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन विजय माला में पिरोने लायक बनना है। इसके लिए आज हम 4 बातों पर अटेंशन देंगे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। क्योंकि ज्ञान की धारणा से हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न बनती है, योग से संपूर्ण निर्विकारी और अहिंसा परमो धर्म, ये 2 विशेषताएं हमारे अंदर आती हैं। और धारणा करने से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, सेवा करने से हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। ये विशेषताएं ही हमें विजय माला में पिरोने लायक बनाती हैं। इसलिए आज हमने अपने अंदर चेक करना है, मैं ज्ञान युक्त आत्मा हूँ। ज्ञान युक्त आत्मा की विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक धारण हुई है। ज्ञान के सागर के संग से मैंने दैवी गुण धारण करने हैं। विकारी काम, दुख देने वाला काम नहीं करना है। ये ज्ञान युक्त आत्मा की विशेषता है, वो किसी को दुख नहीं देती है। सदा ही ज्ञान रत्नों से, गुण और शक्तियों से खेलते रहते हैं। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान युक्त आत्मा ही माला में पिरोने लायक बन सकते हैं। ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। और दूसरा है योग। योग से हम क्या बनते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। तो आज बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है, क्योंकि निराकारी आत्मा ही निराकार बाप को याद कर सकती है। निराकार आत्मा का ही संबंध निराकार बाप के साथ है। तो निराकारी आत्मा बन बाबा की महिमा को अपने अंदर चिंतन करना है। बाबा क्रिएटर भी हैं, बाबा दुख हरता सुख करता भी है, ज्ञान का सागर भी है, गरीब निवास भी है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं। तो बाबा के कर्तव्य को सामने रखते हुए प्राप्तियों को इमर्ज करेंगे तो याद स्वतः आ जाएगी। बाबा से संबंधों को इमर्ज करेंगे। संगम पर हम बाप की गोद लेते हैं तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। बाप जैसा प्यारा और कोई नहीं है। ऐसे प्यारे बाप की याद में रह करके स्वयं को वर्षे के लायक बनाना है। क्योंकि एक सेकंड में वर्षा के अधिकारी तो बनते हैं, लेकिन लायक बनाने का अर्थ है विजय माला के पिरोने लायक बनना, अर्थात विश्व का मालिक बनने लायक बनना। इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, अपने विकर्मी संस्कारों को भस्म करना होगा। क्योंकि बाप की याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, विजय माला के लायक बन जाती है, कांटे से फूल बन जाती है। तो इसलिए बाप की याद से इन बातों को अपने अंदर धारण करना है। टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई में हमें समझाने भी मिलती है और जिस पढ़ाई से कमाई भी होती है। तो बाबा ने ये समझानी दी आज की मुरली में कि जितना तुम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना तुम्हें खुशी होगी, कि क्योंकि तुम इससे भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। रचना और रचता के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान मिल जाता है। और समझानी इसमें मिलती है कि सतयुग में तुम सुकर्मी होते हैं और कलयुग में तुम विकर्मी बन जाते हैं और संगम पर अकर्मी। लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर ही हम सुकर्मी बनते हैं, विकर्मी बनते हैं और अकर्मी बनते हैं। ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हमारा टीचर हमें देता है, जिससे हम संगम पर अच्छे कर्म करके भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। वही टीचर सतगुरु बन करके हमारे अंदर के कांटों को निकाल कर हमें फूल बना देते हैं, अर्थात हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो इस तरह आज बाप की याद से स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है और धारणा से स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। धारणा में आज हम अटेंशन देंगे एक रस अवस्था के ऊपर, दूसरा नष्टो मोहा, तीसरा पवित्रता।
एक रस अवस्था के लिए आज बाबा ने कहा, कुछ भी हलचल हो तुम्हें एक रस अपनी अवस्था बनानी है, इसलिए ये स्मृति में रखना है, मैं महावीर आत्मा हूँ। और नष्टमोहा बनने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, शरीरों का भरोसा नहीं है, ये शरीर खत्म होने हैं, अब तुम्हें वापस घर चलना है। इसलिए कभी भी कोई शरीर छोड़े तो ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम रोएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको तो खत्म, सब कुछ तो खत्म होना है और सबको जाना ही है। और इस तरह अपने आप को नष्टोमोहा बना करके सेवा में तत्पर रहना है। फिर पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है और भाई भाई की दृष्टि रखनी है। भाई बहन की दृष्टि से भी बुद्धि चलायमान हो जाती है और अपने आप को बुद्धि की जंजीरों से, माया की जंजीरों से छुड़ाना है, अर्थात सूक्ष्म अभिमान और विकारों के वश कर्म इंद्रियों से पाप नहीं करना है। इस तरह जितना पवित्रता की धारणा होगी उतना ही विजय माला में आने लायक बनेंगे और 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। इस तरह सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपने अंदर के कांटों को निकाल करके स्वयं को सतो प्रधान बनाते जाएंगे, तब ही हम सबको सुख दे पाएंगे। ये धारणाएं आज अपने अंदर चेक करेंगे और सेवा से हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। बाबा ने कहा, जितना ज्ञान युक्त होंगे, ज्ञान पर विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ही हम अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया भ्रष्टाचारी कैसे बनती है और श्रेष्ठाचारी कैसे बनती है, हम कांटों से फूल कैसे बनते हैं, इन सब बातों के ऊपर आज सेवा करनी है, तब हम विजय माला के दाना बन सकते हैं। ओम शांति।